हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइस्क्यूएल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो वो है ये कहता है कि डिलीट और ड्रॉप कमांड में डिफरेंस क्या है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जैसा जानते हैं, हो सकता है आप जानते भी और नहीं भी। सो क्लास 12th की बुक ऑलरेडी इन मार्केट, यानी कि 2024 में ये बुक मेरी लॉन्च हुई है। CBSE CS पाइथन क्लास 12th की बुक लॉन्च हुई है और ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इवन इट इज़ अवेलेबल इन codeitup.in वेबसाइट, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको परचेज कीजिए, क्योंकि ये बुक मैंने जो बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है, और साथ ही साथ इसमें बिल्कुल क्लास 12th के ही जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड एक्सप्लेनेशंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस, वेरी MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सो प्लीज़ बाय इट एंड सपोर्ट मी। और साथ ही साथ इसके जो है वो हम टाइम टू टाइम डिफरेंट क्लासेस भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बनाते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जो बच्चे देखो खुद से पढ़ सकते हैं वो आप खुद से पढ़ो, सब कुछ है यूट्यूब पे। लेकिन जो बच्चे गाइड चाहते हैं डायरेक्टली बाय मी, सो यू कैन ज्वाइन द डिफरेंट कोर्सेज जो हर पूरे साल कोर्सेज चलते रहते हैं। 2 3 4 बैचेस जरूर बनती हैं, डिपेंड करता है। और आप जो है उन बैचेस में इन्वॉल्व करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, नहीं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर ज़रूर ला सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन द बैचेस। और एज अ न्यू कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, वी आर वेरी सून गोइंग टू लॉन्च CBSE CS क्लास 11th की भी बुक। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच बच्चे। तो अगर हम बात करें कि डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने डिलीट कमांड का हेडिंग दे दिया, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ड्रॉप कमांड का हेडिंग दे देंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस आप ये कह सकते हैं कि डिलीट इज अ DDL कमांड। एंड डिलीट क्या है? डिलीट इज अ DML कमांड। डिलीट क्या है? DML कमांड है। DML का मतलब क्या हुआ? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, यानी कि ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मैनिपुलेशन कमांड, ठीक है। यानी कि डेटा, देखो वो DML कमांड कौन कौन से होते हैं, सॉरी यहाँ पे DML का फुल फॉर्म कमांड नहीं होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। फुल फॉर्म आपको याद आना चाहिए, एग्जाम में फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और यहाँ क्या हो जाएगा, कमांड, ठीक है। COMMAND। तो यानी कि डिलीट के बारे में आप क्या लिखेंगे? डिलीट के बारे में आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये एक DML कमांड है। DML कमांड मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जिन कमांड्स को हम यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली आप डेटा को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है दूसरा, इसमें क्या लिखेंगे कि ड्रॉप इज अ DDL कमांड। यानी ड्रॉप क्या है? एक DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL कमांड का मतलब क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि ये डेटा को डिफाइन करने से रिलेटेड है। क्योंकि ये डिलीट भी कर दे रहा है ना, स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज अ DDL कमांड। तो पहला डिफरेंस हो गया, इट इज अ DML कमांड। दूसरा हो गया, इट इज अ, मतलब पहला का दूसरा सेक्शन ये हो गया, इट इज DDL कमांड। दूसरा क्या होता है कि डिलीट कमांड का यूज करके हम टेबल के डेटा को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो वी डिलीट द डेटा ओनली, वी डिलीट द डेटा ऑफ द टेबल ओनली, ऑफ द टेबल ओनली। यानी कि हम जो है वो सिर्फ टेबल के डेटा को, यानी जो रोज होते हैं ना, उनको डिलीट करते हैं, और कुछ नहीं डिलीट करते हैं। जबकि यहां पे क्या हो गया कि वी डिलीट, यहां वी नहीं लोगा, यहां लिखेंगे डिलीट कमांड डिलीट। हम लोग थोड़ा डिलीट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए। यहां पे लिख दीजिए डिलीट कमांड, इन दिस कमांड डिलीट्स, दिस कमांड, यानी ये कमांड क्या करता है? डिलीट करता है, डिलीट्स द, यस, डिलीट्स डेटा ऑफ द टेबल ओनली। जबकि यहां पे आप क्या लिखेंगे कि दिस कमांड, यानी ये जो कमांड है वो क्या करता है? ये क्या करता है? टेबल के डेटा को तो डिलीट करता ही करता है, स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है, ठीक है। तो दिस कमांड डिलीट्स द डेटा, दिस कमांड डिलीट्स द डेटा, यानी ये क्या करता है? डेटा को डिलीट करता है, एज वेल एज द स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि मान लो फिर अगर हम स्टूडेंट टेबल लेते हैं, तो रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मार्क्स, ये सब क्या है? उसके फील्ड्स हैं।
तो स्ट्रक्चर है उसका। तो ये क्या करता है ना, ड्रॉप कमांड बड़ा भयानक सा कमांड है, ये आपके सारे के सारे डेटा को भी डिलीट कर देगा और स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देगा। तो यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिख सकते हैं कि डिलीट कमांड्स डिलीट्स ऑल द डेटा ऑफ द टेबल ओनली। बाद में अगर हम चाहें वी कैन ऐड द न्यू डेटा, जैसे सारा डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन स्ट्रक्चर तो है, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर इज नॉट डिलीटेड, यानी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इवन प्रेजेंट आफ्टर डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आफ्टर डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके डिलीट करने के बाद स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जबकि इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर एज वेल एज रिकॉर्ड्स बोथ आर डिलीटेड, स्ट्रक्चर एज वेल एज रिकॉर्ड्स, यानी स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड्स दोनों बोथ गेट्स डिलीटेड, दोनों के दोनों डिलीट हो जाते हैं। ये हो गया। नाउ एक और ऑप्शन, इसमें एक और आप डिफरेंस डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं कि वी कैन डिलीट वन रिकॉर्ड, यानी वी कैन रिकॉर्ड डिलीट, यानी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, यानी हम अपनी मर्जी से कितने भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। मतलब हमको मन किया एक डेटा को डिलीट करने का, हम एक डेटा डिलीट कर देंगे। मेरे को मन किया मैं 10 डेटा डिलीट करूं, 2 डेटा करूं, 5 डेटा करूं, हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन और इसमें क्या होता है, एक ही बार में सारा डेटा डिलीट होता है, ऑल द डेटा, यानी आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ एक डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, नहीं, ऑल डेटा गेट्स डिलीटेड वंस, एट वंस, ऑल डेटा गेट्स डिलीटेड, यानी कि सारा का सारा डेटा जो है डिलीट हो जाता है एट वंस, एक ही बार में सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। और पांचवा डिफरेंस आप इसका सिंटैक्स लिख सकते हैं। जो इसका सिंटैक्स होता है वो क्या होता है वो लिख दीजिए, ठीक है। और उसका जो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सिंटैक्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले MySQL प्रॉम्प्ट, इस पे क्या लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम, सॉरी डिलीट और फ्रॉम बिल्कुल चिपकने वाले थे, तो इनको थोड़ा मैं अलग कर दूं, है ना। तो क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और यहां पे क्या लगाएंगे, वेयर कंडीशन, क्योंकि अगर कंडीशन नहीं देंगे बच्चा तो सारा का सारा डेटा यहां पे डिलीट हो जाएगा। तो कंडीशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, यानी कि ये हमें एक डेटा भी डिलीट करने का प्रोविजन देता है और सारे के सारे के डिलीट करने का प्रोविजन देता है, जबकि एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो ये होगा MySQL हमारे पास है, ठीक है, MySQL, यहां पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, एंड कॉलम। तो ये एक परमाणु बम की तरह कह सकते हैं कि ड्रॉप टेबल जो है इट्स अ काइंड ऑफ परमाणु बम, गिरा तो डेटा भी गया, उसका स्ट्रक्चर भी गया। जबकि डिलीट सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या करता है, कंटेंट को, डेटा को डिलीट करता है, स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड। यूजुअली ये एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, इतना लिखना बहुत सफिशिएंट होगा एग्जाम में, एंड यू विल गेट 2 मार्क्स। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।